सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं देख रहा होंगे, आप लोग थंबनेल में ही देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, जो क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें इससे डायरेक्ट कहें तो आपको डायरेक्ट पूछेगा, कम से कम 3 से 4 मार्क्स आपको डायरेक्ट पूछेगा सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला से। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का आपका टोटल फार्मूला याद रहे तो आपको 3 से 4 नंबर को आपको डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थंबनेल में लगाए हैं। आप लोगों को थंबनेल अच्छा लगे तो कमेंट करना कि थंबनेल अच्छा था, नहीं लगे तो बताना, फिर और बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो टोटल फार्मूला जितना भी ट्रिगोनोमेट्री से बनेगा टोटल, चाहे वो वीडियो 20 मिनट का बने या वीडियो 30 मिनट का बने या तो वीडियो 40 मिनट का बने या तो वीडियो कितना का ही बने, लेकिन मैं आज टोटल फार्मूला कर दूंगा। टोटल क्या है तो टोटल ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, एक वीडियो में 1 कंप्लीट शॉट पूरा क्लियर फार्मूला। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? हम पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो से शुरू करेंगे, है ना। चलिए आज का पहला पहला टॉपिक ये है। पहले हम सीखेंगे, आज पहला टॉपिक ये है कि कैसे पहचाने लम आधार कर्ण को। ठीक है, हम आज सीखेंगे लम आधार कर्ण को पहचानने के लिए। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल, बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमको ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ना है वो राइट एंगल में ही पढ़ना है। ठीक है, राइट एंगल में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होता है हमको 10th में। आगे जाके 11th में जाइएगा ना आप लोग, तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत बार एक्सपेंड होता है। ठीक है, बहुत बार इसका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, लेकिन हमको 10th तक हमको सिर्फ राइट एंगल में पढ़ना है। ठीक है, तो हम राइट एंगल में पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल का नाम दे दिए जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको नापेंगे, पहचानेंगे लम आधार कर्ण। ट्रिगोनोमेट्री में लम आधार कर्ण पहचानने का अलग तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए मेरी बात को आप ध्यान से यहाँ देखना, गौर करना मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला, सॉरी माफ करना, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ये कहलाता है आपका हाइपोटेनस। क्या कहलाता है? हाइपोटेनस क्या है तो बिग आर्म। ठीक है, और ठिठा के जो सामने वाला होता है साइड, वो कहलाता है आपका लम। क्या कहलाता है? लम कहलाता है। ठीक है ना, ठिठा के जो सामने वाला होता है वो आपका लम कहलाता है। ये कहलाता है आपको कर्ण। ठीक है, हिंदी में ही लिख देंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसे एच से, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं लंब, जिसे कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं बेस आधार। ठीक है, इसे बी भी लिख दिया जाता है, कैपिटल बी। ठीक ना, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, ये सिर्फ कि ठिठा के सामने वाला लम कहलाता है, 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है, जो बच गया जो आधार कहलाता है। ठीक है, जैसे में हम एक यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ट्रायंगल। ठीक है, हैंड फिगर आप बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रायंगल टेढ़ा आगे बनेगा। ठीक है ना, ज़्यादा आप लोग गौर मत कीजिएगा। क्या मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, और इसके सामने वाला से हमको निकालना लम आधार कर्ण, एंगल यहाँ दे रहा है। ठीक है, तो ये ठीक ठाक सामने वाला कौन हो गया? साइड ए साइड। कौन साइड? ए साइड, यानी कि ए बी। ये जो साइड हुआ ये कहलाएगा आपका कर्ण। देखिए 90 के सामने वाला है ना जी, तो 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। यहाँ देखिए 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता ना है, तो यहाँ 90 के सामने वाला ये है ना, तो कर्ण कहलाएगा। ठिट्ठा के सामने वाला कौन है? AC, ये क्या कहलाता है? लंब। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि उस पर खड़ा होगा, नहीं, आपको सिर्फ देखना है ठिट्ठा के सामने कौन है। ठीक है, और बच गया जो आधार कहलाएगा, यानी कि BC जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका आधार। ठीक है, तो ये आपको पहचाने आना चाहिए। ठीक है ना, अब जो हम लेने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, पहले मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से फार्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला फॉर्मूला फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फ्रॉम टी रेशियो, फार्मूला बताते हैं। ठीक ना, इसमें एक ट्रिक काम करता है, वो ट्रिक क्या होता है? ये ट्रिक होता है, ट्रिक ये होता है LAL बट्टा में KA, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का ट्रिक काम करता है। ठीक ना, इसमें जो ए होता है पहला, ये पहला साइन के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये साइन थीटा के लिए होता है, ये होता है साइन थीटा के लिए। और इसमें जो दूसरा होता है ये होता है कोस थीटा के लिए। और ये तीसरा होता है जो ये होता है टेन थीटा के लिए। ठीक है,
यानी साइन थीटा बराबर पूछे तो एल से लंब, लंब बटा में कर्ण, कोस थीटा बराबर पूछे तो ए से आधार, आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर पूछे तो लंब, एल से लंब, लंब बटा आधार, और टेन का उल्टा कर दीजिएगा तो आ जाएगा कोट। और यहाँ पे देखिए साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, कोसेक, ठीक है, और कोसेक के उल्टा साइन, ठीक है, अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट याद रखना है, सिर्फ अपोजिट होगा, ठीक है, उल्टा। और कोट, यहाँ 10 ले लेते हैं पहले, ज़्यादा चलेगा। 10 के उल्टा जो होता है वो होता है कोट, क्या होता है, कोट, कोट थीटा, और कोट के जो उल्टा होगा वो होगा यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। और सेक कोस थीटा का जो उल्टा होगा वो होगा आपका सेक थीटा, और सेक थीटा का जो उल्टा होगा वो होगा आपका कोसेक, कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है। यदि आपसे पूछे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा को उल्टा कर देगा, तो साइन थीटा को उल्टा क्या होगा, कर्ण बटा में लंब होगा, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होगा, ठीक है ना। इसी बेसिस पर हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। पहला फॉर्मूला ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण। अब दूसरा में इसका उल्टा कौन है, कोसेक थीटा, देख लीजिए साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा का ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ताकि ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा में लंब, जैसे इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा में लंब, ये हो गया आपका। तीसरा ले लेते हैं साइन कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, देखिए दूसरा कोस के लिए है ना, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। इसमें चौथा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा देखिए सेक है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, सिर्फ उल्टा कर देना है, ठीक है। पाँचवा में ले लीजिए आप टेन थीटा, टेन थीटा के लिए कौन होता है, ये होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। यहाँ पे कोट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बस टेन का उल्टा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बटा में लंब, टेन का उल्टा। चलिए ये हो गया पहला सिक्स फार्मूला, सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला, इसको आप याद रखना। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं, तो आप ये याद रखना। आप चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज में और इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने वाले हैं उस इम्पोर्टेंट फार्मूला का भी याद रखना, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको आप एग्जाम से जाने से पहले रिवाइज कर लेना, ठीक है, एकदम एक बार ही रहेगा एक वीडियो में पूरा। आप चाहे तो इसका नोट से बना सकते हो जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसका हिंदी होता है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, हिंदी इसका होगा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट फार्मूला का, ठीक है ना। पहला जो याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताएं, क्या बताए, देखिए थोड़ी देर पहले ये बताए ना, साइन कोसेक टेन कोट सेक कोसेक बताए ना उल्टा होता है। अब यहाँ से देखना, यहाँ से होगा साइन, सॉरी यहाँ से हो जाएगा पहला साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसीलिए यहाँ से आ जाएगा आपका साइन थीटा बराबर में हो जाएगा आपका 1 बटा में कोसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया पहला, इसको घेर देते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा हो गया, इसलिए इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा। चलिए हम घेरेंगे नहीं, घेरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि हमको बहुत सारा फॉर्मूला लिखना है, एक ही फॉर्मूला ये नहीं है, ठीक ना। देखिए गुना में तो इपट जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, और इसको इपट कोसेक को इपट रखेंगे तो साइन ने गुना में तो इपट जाएगा तो बट्टा में होगा। यहाँ से पहला से ये 2 3 फॉर्मूला निकल गया, इसको भी याद रखना है आपको। अब यहाँ से दूसरा से देखते हैं, देखिए दूसरा में कौन कौन अपोजिट होता है दूसरे का उल्टा, टेन कोट, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से आप निकालिएगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटा में कोट थीटा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इसलिए कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका।
चलिए तो ये भी याद रखना आपको। तीसरा में इसमें क्या होता है, तीसरा कौन उल्टा होता है, सेक इंटू कोस, सॉरी माफ करना, कोस इंटू सेक उल्टा होता है। तो कोस थीटा इंटू में आ जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1। इसलिए यहाँ से आ जाएगा आपका कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में सेक थीटा। एंड इसीलिए हो जाएगा यहाँ से आपका कोस, माफ करना सेक ना हो जाएगा जी, कोस तो हम ले लिए, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कोस थीटा। चलिए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। मेन ये है, मेन ये आपका ये है, ये याद रखना है और ये याद रखना है और ये याद रखना, ठीक है। ये याद है, खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा इसके लिए ट्रिक बताएं, कौन सा ट्रिक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये आपको एकदम याद ही होना चाहिए। ये याद रहेगा तो आपको ये याद रहेगा तो आपको ये छो याद हो जाएगा, और ये याद रहेगा तो आपको फिर ये याद हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से ये हो गया आपका खत्म, ठीक है ना। अब जो इसमें नेक्स्ट बताना होता है वो आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट अ स्पेसिफिक एंगल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट अ स्पेसिफिक एंगल यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट अ स्पेसिफिक एंगल याद रखिएगा। स्पेसिफिक एंगल यानी कि किसी खास एंगल पर त्रिकोणमितीय अनुपात, किसी खास एंगल पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब हम वहाँ से वो बताएंगे, ठीक है ना। इसके लिए मैं पेज को ऑलरेडी लिख के लाया हूँ ताकि टाइम बच जाए। ऐसा बात नहीं है कि हमको याद नहीं था, ठीक है ना, हमको याद था। देखिए यहाँ सजाएंगे, इतना सजाएंगे तो आपको 10 मिनट लग जाता है हमको सजाने में, ठीक है ना, इसलिए आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। याद करने का सिंपल सा एक लॉजिक यही है कि आपको रटना पड़ेगा। रटना पड़ेगा तो ऐसा नहीं किसी रटते चल जाओ, रटते चल जाओ, आपको याद ही नहीं होगा। देख लीजिए गिनकर 1 2 3 4 5 को, एक रो में 5 को है, तब टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, यानी कि 30 वैल्यू आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो आपको रटना सिर्फ ये नहीं है, आपको दिमाग से रटना है। कैसे रटना मैं वो वहाँ बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए पहला आपको साइन 0 से लेकर 90 तक आपको याद रखना है, ठीक है। साइन 0 से लेकर 90 तक आपको ये याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1 बटा में 2, 45 का मान 1 बटा में √2, 60 का मान √3 बटा 2, 90 का मान 1 बटा में 1, ठीक है। यानी कि साइन 90 का मान कितना होगा 1। आपका ये याद हो गया। कुछ नहीं करना, दिमाग में ये बैठाना है कि अब ये पूरा वैल्यू को पलट देना है। कोस के लिए क्या करना है, पलट देना है। या तो ये नहीं याद करना है, पलटना नहीं याद करना है, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब साइन को याद किया ना जी, साइन को अब कोस को याद करना है, तो ये वाला पूरे वैल्यू को उल्टा कर देना है, पलट देना है। यानी कि जो साइन 0 का मान कितना हो रहा था 1 हो रहा था, इसमें साइन 90 का मान हो जाएगा 1। सॉरी, इसमें साइन 0 का मान कितना हो रहा था 0, तो इसमें कोस इसमें साइन 90 का मान हो जाएगा। सॉरी माफ करना भाई, इसमें साइन 0 का मान कितना हो रहा था 0, तो कोस में कोस 90 का मान हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि इसको हम पलट दिए, यहाँ से इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसके जगह पर, और ये आ जाएगा यहाँ पे। देखिए तो यहाँ आया ना 1, तो इसको पलट कर याद रखना है। और फिर उसके बाद 10 को याद करना, ठीक है। 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1 बटा में √3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, 10 90 का मान होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, कोई परिभाषित नहीं होता, ठीक है। और फिर कोड को याद करना है, तो बस इसको 10 को उल्टा कर दीजिए यहाँ, तो आपको कोड का पूरा वैल्यू मिल जाएगा। देखिए फिर सेक का याद करना है, तो कोस का उल्टा कर दीजिए, कोस का भागा दे दीजिए। देखिए कोस को 1 बटा 1 की जगह तो 1 हो जाएगा। हाँ, सेक 30 का याद रखना है, तो 1 बटा में √3 बटा 2 की जगह 2 बटा में √3 आ जाएगा, पलटी मार देगा, ठीक ना। इसको पलट देना है खाली, बस इस पूरा वैल्यू को पलट देना। देखिए कोस सेक में पलट के याद करना, साइन को कोसेक में पलट के याद करना, और 10 को कोट में पलट के याद करना है, ठीक है, ठीक है ना। और साइन को याद हो गया तो कोस को करना है, तो उल्टा ऐसे पलटना, ठीक है ना, और इसमें खाली भाग दे देना है बट्टा में करके, ठीक है। तो यह वैल्यू आपको रटना पड़ेगा भाई, कुछ तो रटना पड़ेगा और कुछ तो दिमाग से याद करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको याद हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका ये। अभी तक कितने टॉपिक बताएं, 3 टॉपिक जो याद करना है आपको। देखिए पहला ये ध्यान रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, तीसरा आपको ये याद होना ही चाहिए। आप किसी भी हाल में याद करो या तो करो, लेकिन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आपको फार्मूला याद हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना होगा, और पूरा क्वेश्चन भी धड़ल्ले से बन जाएगा, और 2-3 गो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो अब फिर एगो ये, इससे तो हर एक साल 1-2 गो ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है, बिहार बोर्ड में पूछेगा, दम जरूर पूछेगा, ठीक है ना, इसको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो क्या फार्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरा कोण पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, पूरा कोण के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना।
यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, या तो इसे भी कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। चलिए COMPLEMENTR, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं पूरा कोण। क्या कहते हैं हिंदी में? पूरा कहते हैं। हिंदी में इसे पूरा कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को हम पूरा कोण कहते हैं, ठीक ना। ये आपको सिर्फ याद रखना है, बस इतना ही होगा, ठीक है ना, पूरा कोण के लिए। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं पूरा कोण, ठीक है। इसको याद करने के लिए ये ट्रिक याद रखना है, ठीक है ना। पहला साइन कोस में चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। टेन कोट में चेंज होगा, टेन कोट में, और फिर कोट टेन में, ठीक है। और सेक कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक सेक में, ठीक है। ये याद रखना। यहाँ पर कंफ्यूज आप मत करना। देखो पहला में जो हम ये ट्रिक लिखवाए थे, ये लिखवाए, देखिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है, माफ करना, साइन कोस टेन कोट कोस सेक, ये लिखवाए थे पहला में ट्रिक, ठीक है ना। दूसरा में ट्रिक है फिर इसी के हिसाब से पूरा फॉर्मूला बताए थे आपको, है ना। देखिए दूसरा में जो ट्रिक है, दूसरा में ट्रिक ये नहीं है। दूसरा में ट्रिक जो होता है ये होता है, देखिए जब भी थोड़ी देर पहले आपको बताएं, दूसरा में ये ट्रिक साइन कोस टेन कोट सेक कोस। साइन किस में बदलेगा? कोस में बदलेगा। टेन कोट में बदलेगा। देखिए साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदलेगा। टेन कोट में बदलेगा और कोट टेन में बदलेगा। सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलेगा, ठीक है, ठीक ना। आपको ये याद रखना करना है, ठीक है। ये याद रहेगा तबे सबसे याद होगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिर रटने वाले पोर्शन आ जाएंगे, आपको फिर रट नहीं पाओगे। दिमाग से याद करोगे तो भी याद होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला जो होता है इसमें जो पहला है, पहला ये है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर दूसरा है कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। पहला जो हम लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। कभी कभी मार्कर काम करना बंद कर देता है। पहला इसमें जो है, सॉरी माफ करना यार, पहला जो है इसमें साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोस थीटा। और सिमिलरली इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। देखिए यहाँ लिखवा है ना जी, साइन कोस में, टेन कोट में से कोस में। साइन कोस में साइन चेंज होगा कोस में, और कोस चेंज होगा साइन में, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। दूसरा इसमें ये होगा टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा। 90 माइनस थीटा, 10 किस में चेंज होता है? कोट में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कोट थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार से कहेंगे कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा। कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? 10 में हो जाएगा। चलिए तीसरा इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपका कोसेक थीटा। और सिमिलरली इसी प्रकार से कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है। आपको ये ध्यान देखना, ठीक ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए यूज होता है, और जो ये यूज होता है वो सिंपल सा फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए, साइन कोस सेक टेन कोट सेक कोस, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो हो गया आपका। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसको भी आप नहीं भूलाना, ठीक है ना। एक नज़र और अब इसको देख लो, एक बार और हम समझा देते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब दो एंगल का माप 90 डिग्री हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी कि पूरा कोण कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये सारे फॉर्मूले आते हैं। इसको याद करने का एक ही ट्रिक है, साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है और कोट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, सिंपल सा ये लॉजिक है, आपको ये लॉजिक याद होना ही चाहिए। ठीक है ना, नहीं याद हो रहा तो आपको बहुत दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट देखते हैं, वो नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो, और इसके अलजेब्रिक फार्मूला के लिए, जैसे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, वो समय फार्मूला देखेंगे और देखेंगे आगे, और आगे जैसे जैसे बढ़ेगा और वैसे वैसे देखते चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। फिर हेडिंग मारिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, बहुत सारे इसमें फार्मूला है ना, एक फार्मूला तो नहीं है। पहला लिख लीजिए, सॉरी, इसमें जो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये फार्मूला पहला है आपका। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर फार्मूला होते हैं, ये सब कराते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूला। ठीक है ना, त्रिकोणमितीय तदात्मिक या सिर्फ हिंदी में से क्या कहते हैं नहीं पता हमको उतना, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला जो फार्मूला इसमें होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस पर जो और सारे फार्मूला निकलते हैं ये निकलते हैं, इस दूसरा मार्क कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में, है ना। ये इसमें जो पहला, इसमें जो और निकलते हैं एक ये निकलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कर सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए कोस स्क्वायर थीटा को ऊपर डिवाइड दिए और यहाँ से सिमिलरली ऐसे भी कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कर सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कर सकते हैं। चलिए ये भी हो गया, और इस प्रकार से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर, यहाँ स्क्वायर दे दीजिए, माफ करना स्क्वायर नहीं दिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पटिया स्क्वायर था तो ये पट जाएगा तो रूट में चल जाएगा, रूट अंडर में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सिमिलरली इस प्रकार से इसको ऐसे कर सकते हैं, कोस थीटा बराबर सिर्फ कोस थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आपको मेन ये याद रखना है, ये वाला आपको ये याद है, आपको ये सब याद रहेगा, ये याद नहीं है आपको याद नहीं रहेगा। ये सिंपल सा तो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब दूसरा जो आता है, दूसरा आता है ये, इसमें दूसरा ये आता है, दूसरा जो आता है इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और इस प्रकार से पूरा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम। देख लीजिए इसमें पहला जो होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, सिर्फ मेन फार्मूला ये याद रखना है, फिर सब याद हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और यहाँ से सेक थीटा बराबर कर सकते हैं, सिर्फ सेक थीटा बराबर देखिए ये पट्टी स्क्वायर है तो इस पट्टी जाएगा तो रूट में हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो है ना 1 प्लस में रूट अंडर में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से भी कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा, माफ करना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से भी कर सकते हैं टेन थीटा बराबर सिर्फ टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हम एक ये इस फॉर्मूला के लिए देखिए, यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे आ गया। देखिए टेन थीटा को ऊपर भेज दिया तो पट्टी प्लस माइनस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये 1 को ईपट ले आए। ठीक है, इस पट्टी 1 प्लस में है तो ईपट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर किए हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। अब इसमें तीसरा टॉपिक क्या है, इसमें 3 गो है,
पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा ये है, तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसमें देख लेना थोड़ा सा, एक टॉपिक और छोड़ गया, एक फार्मूला जो हम लिखवा देते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको पूछ देवे। ठीक है, देखना कैसे आता है वो फार्मूला, हम बताएंगे आपको। ये फार्मूला पहले एक बार और हम इस फार्मूला को लिख देते हैं। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना था। चलिए देखिए, इसको ड्राइव करते हैं थोड़ा सा आगे तक। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर ए प्लस में बी और इंस टू में ए माइनस में बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और पूरा का ब्रैकेट इंस टू में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा ना। इसलिए यहाँ से हम ए कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। चलिए ये कर सकते हैं, ये आप याद रखना। सिमिलरली इस प्रकार से हम भी कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर 1 में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। चलिए ये आप याद रखना। देखिए क्या किया यहाँ पे, देखिए ये दोनों ये और ये गुना में, तो हम पहले लिख दिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 है, ये पट्टी गुना में, तो पर जाएगा तो भागा में आएगा। सिमिलरली सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इस पट्टी रखे और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ये पट्टी भेज दिए, और ये पट्टी गुना में है तो ये पट्टी आएगा तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला छोटा था और ये आपको मैं लिखा दिया। ठीक है, ये याद रखना, हो सकता है बिहार बोर्ड इस पर इसको पूछ दे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये है चौथा ये है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ से आपका फॉर्मूला लिख लेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से कर सकते हैं आप सिर्फ कोसेक थीटा बराबर में रूट अंडर में, क्योंकि पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेंगे तो रूट में आ जाएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि देखिए कोट को ई पट्टी भेज दिए और 1 को ई पट्टी ले आए, ई पट्टी कोट माइनस में तो पड़ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ई पट्टी 1 प्लस में तो पड़ जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, कोसेक 10 के 10 है। सिमिलरली यहाँ से आपको ये भी कर सकते हैं, कोट थीटा बराबर सिर्फ रूट अंडर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आप चार को याद रखना, 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हम थोड़ी देर पहले बताया आपको फार्मूला, इसमें देखिए नहीं बताया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, इसलिए सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर ये, तो इस प्रकार से इसमें भी एक हो जाएगा फार्मूला, ये वाला ये फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 5वां, इसमें ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा और इंस टू में हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा बराबर 1। ठीक है, इसलिए यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा। सिमिलरली इस प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, कोट थीटा बराबर में 1 में कोसेक थीटा माइनस में, सॉरी माफ करना, सिर्फ कोट थीटा नहीं होगा, कोट थीटा माइनस में, सॉरी यार, यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 में
कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये फार्मूला पर क्वेश्चन हर एक बार बिहार बोर्ड लगभग पूछ ही देता है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछता है इस पर और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। ठीक है ना, तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना ही रखना है, किसी भी हाल में रखना है तो रखना है। ठीक है, चाहे आप जैसे याद करो। ठीक है ना, आप चाहते हो कि ट्रिगोनोमेट्री का एक ही फार्मूला ना छूटे तो आपको पूरा ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है ना, जैसे भी आप याद करो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो हमको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में जो हमको बताना है थोड़ी देर पहले हम शायद ये बता दिए थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, ये तो हम बता दिए थे। देखिए ये वाला पोर्शन जो बताना था, ये वाला देखिए करने गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यही बताना था। तो ये तो बता दिए हैं, और क्या इससे बताना है। देखिए हम सोच सोच के लिखवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम किताब ले लिया और देख के पढ़ा दिया। ठीक है ना, अपना मन से लिखवा रहे हैं सारा। और तो इसमें हमको नहीं कुछ लग रहा है कि छूट रहा है। यदि आपको कोई राय है कि नहीं इसमें कोई छूट रहा है तो आप हमें कमेंट में बता देना। ठीक है, हम उसको लिखवा देंगे। टोटल 9 पेज में गया, इसको आप बढ़िया से देख लेना। ठीक है ना, इतना ही है। यदि आपको कुछ लगे कि नहीं आपने ये टॉपिक छोड़ दिया तो आप हमें बता देना कि ये टॉपिक छूट गया। ऐसा हम इस वीडियो के बाद देखेंगे कि छूटा भी नहीं ना है का दो, यदि छूट जाएगा तो हम बता देंगे, और नहीं छूटा है तो इस चैप्टर का टोटल थ्योरी समाप्ति हो गया है, लगभग लगभग क्या पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, तो एक इसमें और बताना था क्या, पाइथागोरस थ्योरम, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये आप याद रखना, और इसी से पूरा 4-5 को फॉर्मूला निकलता है। आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे पूरा निकालने के लिए, तो आपको उतना नॉलेजेबल हो कि आप पूरा फॉर्मूला निकाल सकते हो। यदि उतना नॉलेजेबल ना हो तो बेकार आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो, है ना। क्योंकि इतना तो नॉलेज होना चाहिए आपको कि अपने मन से भी इस फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, देखिए सब वीडियो वॉच करता है, नहीं लाइक करता है और नहीं सब्सक्राइब करता है और नहीं शेयर करता है। कम से कम शेयर जरूर करना या तो लाइक करना। ठीक है, जो बच्चे 10th क्लास में बैठते हैं उसके साथ ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए। और मैं इसी तरह से पूरा वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, और मैं आगे बहुत सारे सोच रहा हूँ। ठीक है ना, CBSE को भी चालू करने के लिए, CBSE बोर्ड के लिए। एक्चुअल में आया था पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर CBSE के लिए। ठीक है ना, लेकिन मैंने सोचा कि और सब लोग बोला कि अभी थोड़ा सा बिहार बोर्ड का चल रहा है एग्जाम, नज़दीक में है, बिहार बोर्ड का फरवरी में है, 15 फरवरी से है, तो तुम उसका करवा दो, व्यू ज़्यादा जाएगा वीडियो पर। इसलिए शुरू कर दिया है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है।